friends, Sadia know my all FF friends. तो फ्रेंड्स, आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो बहुत दिनों के बाद। तो फ्रेंड्स, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि इस जो स्टोरी है, जो इस स्टोरी को लाने में मैंने इतना दिन लगा दिया। असल में मुझे ना ये स्टोरी ना मुझे फिर से ऐसे ऐसे सोचना पड़ा कि इसके बाद क्या लिखूँ, इसके बाद क्या लिखूँ। क्योंकि मैंने आपको कहा था जो डायरी मैंने लिखा था उस डायरी को मेरी माँ ने एक कबाड़ी वाले को दे दिया। सोचा कि मतलब ज़रूरी नहीं है ना, जो होता है ना उन्होंने दे दिया था, इसीलिए मुझे इसको फिर से लिखना पड़ा। फिर उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ा। और मेरी प्यारी प्यारी क्यूटी पाई जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझसे कह रही थी कि मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं आज इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूं। और फ्रेंड्स, मुझे पता है मैं रेगुलर ऐसे अपडेट नहीं कर पाती हूँ मेरी स्टोरीज़ को, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे मैंने रीज़न बताया है। वैसे फ्रेंड्स, मुझे एक बात आपसे पूछना है, क्या मैं बहुत ज़्यादा बुरी एक्सप्लेनर हूँ? मुझे पता है मैं बहुत नई एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं पता है। पर किसी एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने ऐसे कुछ कमेंट किया है कि अगर आप रेगुलर एक्सप्लेन नहीं कर सकती स्टोरी, तो आप स्टोरी एक्सप्लेन करना छोड़ दीजिए। क्या मैं सच में स्टोरी एक्सप्लेन करना छोड़ दूँ फ्रेंड्स? तो आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं बुरी हूँ तो, और एक्सप्लेन ना करूँ तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये सब बातें आपको कहना था तो मैंने कह दिया है। बात फ्रेंड्स, असल में ये जो कल्टिवेशन दुनिया का वांगजी और मॉडर्न दुनिया का वांगजी ये बोलने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं मॉडर्न दुनिया का जो वांगजी है उसको मैं ईबो बोलूँगी, और जो कल्टिवेशन दुनिया का वांगजी है उसको मैं वांगजी बोलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आप कुछ टाइम स्क्रिप होता है स्टोरी में, तो हमारा जो होता है ना, अचिंग होता है, उसको मैं जो वांगजी ना ऐसा कहता है कि मैं जो हूँ ना कि एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ और मैं 10 साल के बच्चे जैसा हो गया हूँ। वरना तुझे तो पता है ना, वो जो राजा है बहुत बुरा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो हमारा जो अचिंग होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ और तू टेंशन मत कर, मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा। तो हमारा वांगजी के साथ हमारे अचिंग की ये सारी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। और अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। कुछ महीनों में हमारे जो राजा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। वो हमारे वांगजी को से मिलने आते थे, वांगजी को बहुत सारी जगह घुमाने ले जाते, वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। तो हम देखते हैं हमारा वो जो वांगजी होता है वो ऐसे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है, बट उसको मेडिटेशन करने में ना एकदम मूड हो ही नहीं रहा था। तो जो वांगजी होता है वो पता नहीं कौन सी चिंता में किसी मग्न होता था। तो हमारा जो ईवो होता है हमारे वांगजी को कहता है क्या तू पागल हो गया है? इतनी मुश्किल से तुझे कल्टिवेशन करने का मौका मिला है, तुझे इजाज़त मिला, तो कल्टिवेशन ना करके क्या उलझुल बात सोच रहा है? तो हमारा वांगजी बोलता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता है वो हमारे जो प्यार से वन्नी से बोलता है, वन्नी क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो वन्नी कहता है क्या? तो हमारा वांगजी कहता है अच्छा वो राजा विभूषण अभी तक क्यों नहीं आए? तो हमारा जो वन्नी होता है बोलता है राजा विभूषण, पर वो तो अभी अपने सभा में है ना, और वो उनका सभा होने के बाद वो आ जाएंगे, बट आप आज क्यों पूछ रही है? आप तो कभी नहीं उनके बारे में पूछती। तो ये बात सुन के हमारा जो न्यूसन होता है वो एनिंग के सर पे उसका फ़ैन लेके से मारता है, बोलता है ओ इडियट वेनिंग, तुम्हें क्या पता वो क्यों पूछ रहे हैं? तुम इडियट, तुम अपना मुंह बंद करो। तो हमारा जो वेनिंग होता है वो बोलता है क्यों क्यों यंग मास्टरनी, मैं क्यों नहीं पूछूंगा, और वो तो कभी पूछती नहीं इसीलिए मैंने से पूछा। तो हमारा जो हमारा न्यूसन होता है वो अपने सर पे हाथ रख के बोलता है ओफो, तुम्हें नहीं पता, वो तो उसका वुड बी हस्बैंड होने वाला है ना, इसी वजह से वो उसके बारे में ऐसे सोच रहा है, वो उसके प्यार में है। तो हमारा जो वेन्नी होता है बोलता है अच्छा, तो इसी वजह से आज जो आज वो राजकुमार लैना से पूछ रहे हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है ना वो बोलता है तुम लोग अपनी ये सारी बातें बंद करो, मैं कुछ नहीं उससे प्यार व्यार करता,
मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ, पर ना वो बुढ़ा इंसान तो कभी भी मुँह उठा के यहाँ पे चला आता है और मुझे उस ओल्ड मैन के बारे में कुछ नहीं पूछना है, उस दादाजी के बारे में कुछ नहीं पूछना है। तो हमारा नहीं बोलता है, आप उनको प्यार से दादाजी बोलते हैं। अच्छा, तो जो एक दूसरे से प्यार करते तो उनको दादाजी ओल्ड मैन ऐसा कहते थे। और हमारा विनिंग की ये सारी वो बातें सुन के हमारा जो न्यू सर होता है वो अपने सर पे हाथ रख के बोलता है, ओफो, पता नहीं तुमसे जो शादी करेगा वो कितना बड़ा पागल होगा, तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। और कौन ऐसे बोलता है, वो तो प्यार तुम पागल हो एकदम के। तो हमारे ये बात जब सुनते हमारा जो अचिंग होता है ना, ऐसे रूम के अंदर एंटर करता है, बट हमारा अचिंग बहुत ज़्यादा टेंस होता है। तो हमारे अचिंग को इतना ज़्यादा टेंशन में देख के हमारा जो वांगची होता है वो अचिंग से पूछता है, अचिंग तो इतना टेंशन में क्यों है, अचिंग क्या हुआ। तो हमारा अचिंग कुछ कह नहीं रहा था, तो वो बोला तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है, मतलब वो डिनाई करने की कोशिश, बट उसके मुंह से गलती से निकल जाता है तो वो इडियट वीइंग। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगची होता है वो ऐसे बोलता था, अचिंग क्या बात है, मुझे बता, तू मुझे नहीं कहेगा प्लीज़ अचिंग। तो हमारा वांगची की इतनी सारी बातें, ऐसे प्यारी प्यारी बातें सुन के हमारा जो अचिंग होता है वो पिघल जाता है, चंचा जो होता है पिघल जाता है। तो बोलता है, वो इडियट विभूषण। तो वो बोलता है, सुबह में एक सभा हुआ था पता है ना, तुम दोनों की शादी की ऐसी बात के लिए, मतलब जो पूरी कंडीशन उनका बोलने के लिए। तो हम देखते हैं हमारा जो राजा विभूषण होता है सभा में आते हैं और अपने सिंहासन पे ऐसे जाके बैठ जाते हैं और सभा स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि आज एक हफ्ते बाद मेरी और जो लाइन वांगची है, लाइन प्रिंस, उनकी शादी है और मैं उनको ही इस जो पूरे क्लैन जो है ना उनकी इम्प्रेस बनाऊंगा। तो ये बात सुन के जो है ना सब कुछ कहते नहीं, बट वो क्या है ना, कल्टिवेशन दुनिया का पूरा सब किंग टाइप का है, मतलब किंग है, तो कुछ कहते नहीं है। तो बोलता है, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना इस चीज़ में, और अगर होगी तो तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ऐसी बातें वो कह रहा था। तो तब जो होता है ना, जो वेन चाउ होता है वो बोलता है, मुझे परेशानी है कि मैं क्यों मानूँ उस लट को, उस पेट वार्मर को, पूरे कल्टीवेशन दुनिया की ऐसी इम्प्रेस क्यों मानूँ मैं, वो जिसको आपने इतने सालों तक आपने उसको अपना स्लट बना के रखा था, उसको मैं भला इस पूरे कल्टीवेशन की इम्प्रेस रानी क्यों मानूँ। और ये बात सुन के हमारे जो होते हैं ना वांगची के जो ब्रदर होते हैं, हमारे रैन वांगची के जो ब्रदर होते हैं, वो बोलते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी साहस कैसे हुआ वन जाओ कि तुमने लैंड सेकेंड प्रिंस को ये सारी बात बोल के संबोधन किया। तो हमारा जो शीजन का है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तो हमारा जो वेंचा बोलता है वो बोलता है, गोसू किंग आप अपना मुंह बंद रखे तो चलेगा। और तब आप कहाँ थे जो इतने सालों तक जो हमारे राजा विभूषण थे उसको अपना पेट वार्मर बना के रखा था, और तब आप कहाँ थे। और वैसे भी मुझे भी उसका एक टेस्ट लेना है, अगर कोई बुरा ना लगे तो आप मेरे क्लान में उसको भेज सकते हैं। तो ये बात सुन के हमारे जो लैंड चिरन होता है वो बोलता है, अपना मुंह बंद रखो और गंदी ज़ुबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें कहने की। तो हमारे जो शिफू मतलब जो लैंड चिरन होते हैं, लाइन वांगची के फादर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में सब बात कहते हैं। तो जो वेंशु होता है वो बोलता है, ओफ ग्रैंड मास्टर लैन, आप क्या सोच रहे हैं, और ये तो मेरे ब्रदर ने सच ही बोला है, प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी पता नहीं आपके जो बेटा है उसने कौन सा जादू करके हमारे जो किंग विभूषण है उसको फंसाया, और अगर वो आप हमारे क्लैन में दे दे तो वो भी एक ही तरफ से रहेगा। तो ये बात सुन के हमारे जो ब्रदर लैंडशीजन होते हैं और वांगची के फादर होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बट उस जो सभा में है उससे भी ज़्यादा कोई गुस्से में आ जाता है। हमारे जो विभूषण होता है उसकी आँखें एकदम वाइडन हो जाती है, एकदम ब्लैक हो जाती है, रेड हो जाती है एकदम, और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उनके जो वाइट रोब्स थे और उनका जो बहुत ज़्यादा पोलाइट जो नेचर था वो पूरी तरफ से बदल जाता है, और उनके जो वाइट रोब्स हैं वो ब्लैक रोब्स में बदल जाते हैं।
और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एक कोल्ड एक्सप्रेशन सब लोगों को दे रहे होते हैं। और बहुत ही जल्दी उनकी बॉडी से एक ब्लैक स्मोक टाइप का से निकल जा रहा होता है। उनकी ब्लैक स्मोक और उनके जो ब्लैक जो फेरमोन्स होते हैं वो अपनी बॉडी से ऐसे बाहर निकल, उनकी वजह से पूरा जो सभा में सबको घुटन महसूस हो रहे थे, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। और वो अपनी सुबियन निकालते हैं और जो विंड चाउ होता है और विंड शू होता है वो दोनों के गला काट देता है और बोलता है अगर किसी और को कोई परेशानी है मेरी बात से या मेरे उठपी जो वे फुरेन है उनसे, अगर किसी ने भी मेरे वांगजी की तरफ एक और ऐसी बात कही तो उसका हशर भी ऐसा होगा। और ये कह के बहुत ज़्यादा गुस्से में वो निकल जाता है। तो हमारा वांगजी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा धैर्य से सुन रहा होता है। और तब हमारा अचिंग और भी कहता है, बोलता है कि और इसके बाद उसका जो है ना ब्लैक और बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है वेन्निंग। तो हमारा वेन्निंग कहता है क्या? तो बोलता है अब कहाँ है? तो हमारा वेन्निंग कहता है वो तो कोल्ड ऐसे ऐसे पोंड में गए हैं खुद को शांत करने। उनका ब्लैक ऐसे हो रहा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो वहाँ पे जाते हैं। तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है क्या, तो मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ? तो हमारा वांगजी की ये बात सुन के हमारा जो अचिंग होता है वो बोलता है वांगजी तुम क्या करना चाहते हो, तुम वहाँ पे मत जाओ, वो जगह सेफ़ नहीं है, वो अभी उसके पावर अनकंट्रोल है, अभी वो तुम्हें हार्म कर सकता है। तो हमारा वांगजी कहता है अचिंग वो मेरा हस्बैंड होने वाला है, वो मेरा जो बच्चों के पिता है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। और अगर उसे कुछ हो गया तो अगर सब कह रहे हैं उसको कोई शांत नहीं कर सकता तो मुझे जाना होगा। तो हमारे वांगजी इतनी प्यारी प्यारी सी बातें सुन के हमारा जो अर्चिंग है ना स्माइल करने लगता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें उसको पास जाने का रास्ता ऐसे बता देता हूँ। तो हमारा अर्चिंग स्माइल करता है और बता देता है कि एक ऐसे कैसे जाना है। तो हमारा जो वांगजी है तो निकल जाता है रूम से और हमारा अचिंग भी स्माइल करते हुए निकल जाता है। बट वो दरवाज़ा की तरफ देखता नहीं और उसको हमारे जो लैंसीजन होते हैं उनके साथ धक्का हो जाता है और फिर से लैंसीजन की बाहों में आके गिरता है। तो हमारा जो लैंसीजन का होते हैं वो बोलते हैं यंग मास्टर जियान मुझे लगता है आप की आँखों में थोड़ी परेशानी है। तो हमारा अचिंग है थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। तो हम देखते हैं हमारा जो वांगजी है बहुत ज़्यादा गुस्से में जा रहा होता है। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है वांगजी तू कहाँ जा रहा है, तू क्यों जा रहा है, उसको जाने देना, क्या हुआ है और उसने किया है, तुझे क्यों जाने की ज़रूरत, तुझे कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा वांगजी होता है वो बोलता है नहीं मुझे जाने की ज़रूरत है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो हमारा ईवो बोलता है ठीक है तो मुझे थोड़ी देर के लीड लेने दे वरना वो तुझे तकलीफ़ पहुंचा देगा। तो हमारा वांगजी मान जाता है तो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि कहाँ है वो। तो कोल्ड पॉन्ड की तरफ ऐसे ढूंढता है कि कहाँ है वो पॉन्ड जहाँ पे सारी से डार्क एनर्जी के सोर्स को ऐसे मतलब ठीक करते हैं। तो हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा खूब हमारा जो ईवो है ना वो अब ईवो लीड में है तो मैं ईवो कहूँगी। तो हमारा ईवो लीड लेता है और देखता है चारों तरफ के कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो वो देख लेता है कि हमारा जो पीयूशियन होते हैं बीइंग होता है वो उस पॉन्ड के अंदर है, उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और हमारा जो ईवो ऐसे बोलता है महाराज किंग वो ऐसे कह के बोलता है पर हमारा विंग कोई भी आंसर नहीं देता। तो हमारा ईवो होता है ना वो बोलता है मरवर क्या है, क्या कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है मरे तू मेरा दुश्मन, तो मेरे हस्बैंड को ऐसे बात क्यों हो रहा। तो हमारा ईवो कहता है अच्छा हस्बैंड, अच्छा अच्छा मैं समझ गया सब कुछ, अच्छा ठीक है मुझे पता है तेरे हस्बैंड को कैसे लाइन पे लाना है। तो हमारा जो ईवो है वो अपने दिमाग की शैतानी बुद्धियों को निकालता है। तो हमारा वांगजी कहता है तू करना चाहता है। तो हमारा जो ईवो है वो अपने कपड़े निकालने लगता है, वो धीरे धीरे अपने सारे क्लोथ्स जो है वो निकाल देता है। और तो हमारा वांगजी कहता है तू करना क्या चाहता है। तो हमारा ईवो कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। चाँद की रोशनी में हमारे ईवो की जो बॉडी है एकदम चमक रही थी और बोलता है देख कैसे लग रहा हूँ मैं,
तो हमारा वांगजी कहता है तूने मेरे कपड़े क्यों निकाले, तू पागल हो गया क्या। तो हमारा ईवो कहता है हो मुझे पता है तेरा हस्बैंड एक नंबर का चमड़ी है और एक नंबर का ठरकी है, उसको कैसे लाइन पे लाना है, तेरी बातों का जवाब दिलाना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हारा वांगजी कहता है तू पागल हो गया है, तुझे पता नहीं, तुझे इसका भुगतान करना होगा। तुम्हारा ईवो कहता है मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, मेरा नाम ईवो है। तुम्हारा वांगजी कहता है ठीक है, पर हमारा वांगजी थोड़ा सा डर रहा होता है क्योंकि हमारा वांगजी को तो पता है ना हमारा जो हमारी विंग को ऐसे प्रोवोक करने का फल क्या होता है, बट हमारे ईवो को थोड़ी ना पता। तो हमारा जो ईवो है हमारे जो विंग के पास से चला जाता है, हमारी विंग को सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे विंग कहता है वांगजी तुम चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जो ईवो होता है वो बोलता है ऑब्वियसली हस्बैंड, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। और ऐसा कह के हमारी जो विंग के जो बॉडी में ऐसे हाथ फैलाने लगता है कि पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। तो हमारा विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी। तो हमारा जो ईवो होता है वो बोलता है कि आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ हस्बैंड, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू हस्बैंड। तो ऐसा कह के हमारे वांगजी जो होता है ना हमारी विंग कैसे गर्दन में ऐसे किस करने लगता है। तो हमारा विंग कहता है अभी मैं कंट्रोल में नहीं हूँ और मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूँ। तुम बीस्ट को प्रोवोक कर रहे हो, तुम बीस्ट को जगा रहे हो। तो हमारा जो शैतान जो ईवो है बोलता है हमारी विंग के ऐसे लोअर पार्ट को ऐसे पकड़ लेता है अपने हाथों में और बोलता है मैं बीस्ट को जगाना चाहता हूँ। और उसके बाद हमारा जो विंग है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, मतलब वहाँ से थोड़ा सा एक जगह पे ऐसे बैठ जाता है और हमारा जो ईवो है ऐसे विंग के उस पार्ट को अपने मुंह में लेके ऐसे माउथ चबने लगता है। और हमारा विंग वो तो हमारा जो ईवो कैसे सर को लेके उसको बहुत ज़ोर से प्रेस करने लगता है, हमारा ईवो ओरल करने लगता है। और उसके बाद हमारा जो विंग है थोड़ी देर बाद रिलीज़ कर देता है। उसके बाद हमारा ईवो जो है ना हमारा विंग हमारे ईवो की तरफ ऐसे देखता है, उसकी पूरी म्यूट बॉडी एकदम ग्लास की तरफ चमक रही होती है। विंग के सामने हमारा विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद को और हमारा विंग ईवो का पकड़ के किस करने लगता है। उसके बाद हमारा जो शैतान ईवो है ये सब कुछ करके हमारे वांगजी को अब लीड दे देता है और खुद चला जाता है और बोलता है मुझे और कुछ नहीं करना है भाई, तू कर अपने हस्बैंड के साथ जो मर्जी। कितना शैतान है हमारा ईवो। तो हमारा वांगजी जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा शाय करने लगता है। तो हमारा विंग बोलता है अब क्यों शाय कर रहे हो बेबी, तो तुमने तो ये सब कुछ स्टार्ट किया था। और उसके बाद हमारा जो विंग है हमारे वांगजी की पूरी बॉडी में ऐसे हाथ फैलाने लगता है और उसकी चेस्ट पे ऐसे हाथ फैलाने लगता है और बोलता है बेबी ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है। ये बोल के हमारे वांगजी के जो चेस्ट है ना वो थोड़ा बेस्ट फॉर्म में आ गया था क्योंकि उसने बर्थ दिया था और कभी भी मिल्क फीड करता था। और हमारा जो वांगजी के बेस्ट को लेके हमारा विंग सक करने लगता है और उससे थोड़ा थोड़ा मिल्क निकलने लगता है। और हमारा जो शैतान जो विंग है उस पूरी जो मिल्क को ऐसे लिक कर लेता है, उसको सक कर लेता है। और उसके बाद हमारे विंग का टॉर्चर स्टार्ट होता है, हमारे पूरे वांगजी की बॉडी में से किस करने लगता है, किस छोड़ने लगता है, उसके लेग्स को पकड़ लेता है, उसके लेग्स में किसेस करने लगता है, उसके लेग्स में बाइट करने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। और हमारा जो वांगजी वो बहुत ज़्यादा सेडेक्टिवली मोएंग्स करने लगता है और बोलता है हाँ हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ हस्बैंड मोर मोर टच मी हस्बैंड टच मी। और हमारा जो विंग है ये बात सुन के बोलता है बेबी प्लीज़ पेशेंस रखो वरना मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। तो हमारा जो ईवो है एक और बार लीड लेता है और बोलता है फक मी डैडी प्लीज़ फक मी। और ये बोल के हमारा शैतान वो फिर से चला जाता है। बट हमारा जो वांगजी है उसको ही तो ये सब कुछ सहना पड़ेगा। और ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो बोलता है यस बेबी आई एम फक यू। तो
तो ये बोल के हमारा जो विंग है हमारे ईवो को पैर को लेके अपने कमर पे रखता है और ईवो के अंदर एंटर हो जाता है। और हमारा जो विंग है बिल्कुल पहले तो स्लो था, उसने ईवो वांगजी को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था इस बार पहली बार ज़िंदगी में। और उसके बाद हमारे वांगजी के साथ वो सेक्स करने की शुरुआत कर लिया था। हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा सेडेक्टिवली मोयांस करने लगता है, बोलता है हस्बैंड चांग फू ऐसा कह के। और हमारा जो विंग है हमारे वांगजी ये सारी मोयान सुन के वो तो खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पाता है और वो शुरू हो जाता है अपने फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारा वांगजी की तो हालत टाइट हो जाती है। बट हमारा वांगजी कर ही क्या सकता है, उसको तो पता ही है ये सब होने वाला है उसके साथ। तो बहुत देर के बाद करीब 3 से 4 राउंड लेने के बाद तब भी हमारा जो विंग है शांत नहीं हो रहा था। 7वें राउंड के बाद हमारा वांगजी पूरी तरह से थक के हमारे विंग की बाहों में आ जाता है और हमारा विंग वांगजी के जो क्लोथ्स है वांगजी को पहनाता है और वांगजी को क्लीन करता है। बोलता है बेबी तुमने ये क्या किया कि तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता है। मुझे लगता था मैं सब्र नहीं कर सकता पर तुम भी सब्र नहीं कर सकते। बट हमारा वांगजी तो पूरी तरफ से बेहोश टाइप का था और ये सारी चीज़ें कोई पर्सन टुकुर टुकुर देख रहा होता है उनकी तरफ ऐसे बहुत ही प्यारी नज़रों से और बोलता था पप 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 ऐसे बोल रहा था। और ये आवाज़ सुन के हमारी जो वांगजी की नींद खुल जाती है और वो हमारे वांगजी की तरफ देख के बोलते हैं ये कैसी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। तो हमारा विंग मतलब हमारा वांगजी देखता है तो ई होता है। तुम्हारा विंग कहता है ई को यहाँ पे क्या कर रहा है। तुम्हारा वांगजी को खुद ही पे लेता है, बोलता है मतलब ई नहीं उसका नाम जो है ना वी होता है, ई बोल दिया गलती से सॉरी। तुम्हारा तुम्हारा वांगजी बोलता है तो बोलता है कि मैं कहाँ पे रखूँ इसे, ये मेरे पे ना 1 मिनट पे नहीं रहता। उसके बाद वो अपने वेस्ट के कपड़े हटा के उसको फ्रीड कराने लगता है और बोलता है ये मेरे पे ना 1 मिनट भी नहीं रहता है और मुझे यहाँ पे लाने के टाइम पे उसको लाना पड़ा, ये सो रहा था इतने टाइम से तुम्हारी वजह से जाग गया। तो हमारा विंग कहता है अच्छा मेरी वजह से जागा है। तो अब कौन ऐसे कह रहा था मोर हस्बैंड फास्ट हस्बैंड प्लीज़ हस्बैंड। तो हमारा जो वांगजी है ये सारी बातें सुन के तो बहुत ज़्यादा शाई करने लगता है, बोलता है मैंने नहीं बोला, ये तुम्हारी गलती, ये आपकी गलती है। तो हमारा जो प्यारा सा विंग होता है वो बोलता है अच्छा मेरी गलती है, अच्छा अच्छा ठीक है मेरी गलती है, कोई बात नहीं मेरी गलती है। तो मेरी इनोसेंट वाइफ ही बड़ी हो ही गई। लगता है ये सारी न्यूज़ यानी कि क्लिपा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।